नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी सरकारी योजना का अपडेट लेकर आए। किसानों के लिए नई सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी जारी हुई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसानों को अब खाद बीज के लिए 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। तो किसान साथियों, एक तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस बार बढ़ी हुई मिलेगी, यानी और इसी के साथ सरकार ने अब आप सभी किसान साथियों के लिए एक नई योजना की ओर शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को रबी और खरीफ बुआई के समय 5-5 हजार रुपए की एक मुश्त किस्त दी जाएगी और करीबन पहले चरण में 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान साथियों, इसी वीडियो में हम बात करेंगे इस योजना की और इस योजना में कौन किसान पात्र होंगे, वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। किसान साथियों, प्रत्येक सरकारी योजना जो किसानों के लिए निकलती है, आपके परिवार के लिए निकलती है, प्रत्येक सरकारी योजना की जानकारी आपको यहां मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल पर 5 लाख से ज्यादा साथी जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ जाइए और आप किस राज्य से किस प्रकार की सरकारी योजनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आप कमेंट जरूर करें। कमेंट सेशन वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, वहां आपको कमेंट करना है कि आप किस राज्य से किस प्रकार की योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसानों के लिए 10,000 रुपए की जो सालाना सहायता दी जाएगी वो किन किसानों को मिलेगी और किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, क्योंकि एक इसमें जमीन की जो मापन है वो तय किया गया है कि इतनी एकड़ आपके पास जमीन है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। पहले चरण में 77 लाख किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा और इस योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले किन कागजों की आवश्यकता होगी और यह योजना किस राज्य में सरकार की ओर से लागू की गई है, क्योंकि पहले इस योजना में आपको 5,000 रुपए और इसके बाद सीधे 10,000 रुपए इस योजना में आपको मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे, हम आपको फॉर्म भी भर के दिखाएंगे कि कैसे इस योजना के लिए फॉर्म भरा जाता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, किन किन कागजों की आवश्यकता होगी, वो जानकारी किसान साथियों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। साथियों, आप इस योजना का नाम देख सकते हो, खाद बीज रबी खरीफ योजना 2024। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें से एक है योजना राय बंधु स्कीम, यानी कि खाद बीज रबी। इस योजना के तहत सरकार अब हर मौसमी फसल के दौरान 1 एकड़ पर 10,000 रुपए की रकम देगी, यानी कि रबी और खरीफ दोनों फसलों में अब सरकार आपको कैश उपलब्ध करवाएगी खाद बीज खरीदने के लिए। इसमें आपको कितने पैसे मिलेंगे खाद बीज के लिए, वो किसान साथियों आप यहां से स्क्रीन पे देख सकते हैं। कृषि के लिए रसायन, जो भी खाद बीज आप लेते हैं, बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकता खरीदने के लिए योग्य किसानों को इसमें जो 10,000 रुपए प्रति वर्ष सरकार से 10,000 रुपए रबी सीजन के दौरान 5,000 और खरीफ सीजन के दौरान 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को सरकार अब खाद बीज के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान करेगी। तो अभी आप सभी किसान साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप काफी समय से इस प्रकार की योजना की मांग कर रहे थे। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस सरकार की ओर से चलाई गई थी, उस समय आप सभी किसान साथी कमेंट कर रहे थे कि सरकार की ओर से खाद बीज खरीदने के लिए कोई योजनाएं जो है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लागू की जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रकार की योजना के लिए आज घोषणा की है और इसमें काफी सारी और भी जानकारी किसान साथियों आपको बताई गई है कि इस योजना का फॉर्म भरने के लिए किसान साथियों के पास कौन कौन से कागजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले किसान साथियों, इसमें आपको बताया गया है खाद बीज योजना के लिए आवेदन कैसे करें। अब आपको आवेदन कैसे करना है इस योजना के लिए, क्योंकि यह भी एक बड़ी योजना है किसानों के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद राज्य की यह सबसे बड़ी योजना है, तो काफी सारे किसान इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया, मंडल राजस्व अधिकारी या स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क करके और अपने बैंक खाते की जानकारी प्रदान करके कोई भी भूमि मालिक किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको किसान होना आवश्यक है, यानी कि आपके पास जमीन होना आवश्यक है, आपका जमीन पर मालिकाना हक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के लिए। यह तो है आपकी इसमें पहली शर्त। इसके बाद यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है, क्योंकि उसमें भी आपको जो है मालिक बताया गया है जमीन का, तो यहां भी इसमें मालिक संबंधित जो है आवश्यकता बताई गई है। इसके बाद किसान साथियों नेक्स्ट आपको बताया गया है खाद बीज योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज।
यानी कि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं किसान साथियों, तो आपके पास कौन कौन से कागजों की आवश्यकता होगी वो जानकारी आपको किसान साथी यहां बताई गई है। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी सरकारी योजना अब सरकार की ओर से नहीं निकाली जा रही है जिसमें आधार कार्ड की आवश्यकता ना हो। तो प्रत्येक योजना में आधार कार्ड की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड होना अनिवार्य है। किसान साथियों, अभी हम आपको इस योजना या प्रत्येक योजना के बारे में अलर्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार के एसएमएस या कॉल के माध्यम से आपसे कोई ओटीपी या आपसे कोई जमीन के कागज के खसरा नंबर या अन्य जानकारी मांगता है तो वो आपको नहीं देनी है। यदि साथियों आपके पास कोई कॉल आता है और कॉल के माध्यम से ये बोला जाता है कि हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो बढ़ी हुई किस्त है वो दिला सकते हैं, तो इस प्रकार आपको बताया गया था पहले भी कि वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जो सरकार काम करती है वो कागजों के आधार पर काम करती है और उसमें समय लग सकता है, लेकिन उस योजना का लाभ आपको मिल सकता है। आप किसी एजेंट के माध्यम से इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ना लें, वरना आप भी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। काफी सारे किसान साथियों के कर्ज माफी के नाम पे लूट की गई है और भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों को हम बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे भेज दिए, आपको ये ओटीपी बताना है। तो किसान साथियों जो पहले से किस्त आई हुई है वो भी वो एजेंट आपकी निकालेंगे, क्योंकि एक बड़ा फ्रॉड जो है चलाया जा रहा है और उस फ्रॉड के माध्यम से किसानों के जो बैंक अकाउंट्स है वो खाली किए जा रहे हैं, एससीसी अकाउंट भी खाली किए जा रहे हैं। तो किसान साथियों सचेत रहिए। और इसके बाद आधार कार्ड में है भूमि स्वामित्व के कागज आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये किसी दूसरे पर्सन को आपको नहीं देना है। किसान साथियों जो आपके इंपोर्टेंट अभी हम आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो अन्य किसी साथी को आपको नहीं बताना है, ये आपके पास रखना है। जैसे ही इस योजना का फॉर्म दोबारा से भरा जाए तो आपको अपने क्षेत्र में किसी कृषि अधिकारी की सहायता से आप इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद मतदाता पहचान पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, बैंक खाते का विवरण, बीपीएल प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है यदि है तो आपको इसमें बताया गया कि अनिवार्य नहीं है कि ये बीपीएल परिवारों को ही मिलेगा, यदि है तो आप इसको भी एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, राय बंधु योजना के उद्देश्य, तो ये तो आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब किसान साथियों, काफी सारे किसान साथियों का कमेंट आ रहा था कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो किसानों को 12,000 रुपया भेजे जाएंगे उससे क्या है, किसान आप अपनी जो भी यंत्र है जैसे दवाई छिड़कने की जो मशीनें हैं वो खरीद सकते हैं, खाद बीज खरीद सकते हैं। तो यही उद्देश्य इस योजना का है, क्योंकि ये भी रबी और खरीफ सीजन पे आपको मिल रही है किसान साथियों, तो ये भी हम मान सकते हैं इस योजना का उद्देश्य। और इसके बाद आपको बताया गया है इस योजना का उद्देश्य, सबसे पहले राय बंधु योजना का लक्ष्य 2 चीज हासिल करना है। पहली है प्रत्येक किसान की पहली निवेश मांगों को पूरा करने के लिए त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि आपको खरीफ के सीजन के समय पैसों की आवश्यकता होती है, बीज खरीदने के लिए, बुआई के लिए और भी काफी सारी आवश्यकता होती है खेती जुताई के समय, तो उस समय आपको एक मुफ्त राशि देकर आपको जो है इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। और इसमें फिर बताया ताकि किसानों को कर्जमाफी के जाल में फंसने से बचा जा सके, यानी कि किसान साथी अधिक से अधिक कर्ज ना लें, क्योंकि काफी सारे किसानों पे आज करोड़ों का कर्ज है। इसकी तोड़ के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। उर्वरक और खेत की तैयारी की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करने में आपकी ये योजना जो है सहायता कर सकती है। इतनी बड़ी योजना नहीं है, लेकिन आपको कुछ इस योजना में सहायता महसूस हो सकती है कि शायद सरकार ने हमारे लिए कुछ योजना निकाली है। इसके बाद किसान साथियों इसमें आपको बताया गया है खाद बीज बंधु योजना में पात्रता क्या है, किसानों को राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। अभी हम किसान साथियों आपको फॉर्म भर के बताएंगे, उस राज्य के यदि आप निवासी हैं तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक राज्य में यह लागू नहीं है, सभी राज्यों में ये लागू नहीं है, वो जानकारी हम आपको बताएंगे। केवल एक स्टेट के लिए इस योजना को फिलहाल के लिए लागू किया गया है। कृषि भूमि का स्वामित्व किसान के पास होना चाहिए, यानी कि उस जमीन का आपके पास मालिकाना हक होना चाहिए। सभी किसान योग्य हैं, जिनमें सीमांत छोटे किसान के साथ साथ वे शामिल है जो वन भूमि पर खेती करते हैं, यानी कि आप वन भूमि पर खेती करते हैं तो भी आप इस योजना के पात्र हैं। ज्यादातर अनुसूचित जनजातियों के समुदाय से और जिनके पास वन अधिकारी का रिकॉर्ड दस्तावेज है वो किसान जो है इसमें पात्र संबंधित आपको बताया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वाणिज्यिक किसान पात्र नहीं होंगे और किराएदार फार्म या पट्टा समझौते के तहत किसान भी इस कार्यक्रम के लिए अयोग्य होंगे। तो ये आपको इसमें जानकारी बताई गई है किसान साथियों। अब बात करेंगे इस योजना का जो लाभ मिलेगा वो किन फसलों पे मिलेगा, यानी कि अभी आपने देखा होगा कि सहकारी बैंकों में जो आप कर्ज प्राप्त करते हो
तो आपको फसल के आधार पर सरकार की ओर से कर्ज दिया जाता है। तो यहां जो आपको यह अनुदान दिया जा रहा है, ये जो सहायता दी जा रही है, ये भी फसलों की किस्म के आधार पर आपको दी जा रही है। इसमें यह नहीं है कि प्रत्येक सीजन में आप जैसे कि अन्य जो फसलें बो रहे हो, इसमें आप मटर बो रहे हो, कपास हो, काली मिर्च है, तो ये इसमें कि आपको अलग अलग जो है किस्म के आधार पे सरकार अब केस देगी। इसमें सबसे पहले धान की खेती है आपकी, क्योंकि धान एक इंपॉर्टेंट फसल है, तो प्रत्येक राज्य में धान की बुआई की जाती है, तो धान सबसे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोयाबीन को भी शामिल कर लिया गया है, मटर को, कपास को, काली मिर्च को, और ऐसी काफी सारी फसलें हैं, इसमें गन्ना वगैरह भी है। और इस योजना में आपको कितने पैसे जो है भेजे जाएंगे, तो सबसे पहले किसान साथी आप देख सकते हो, इस योजना के माध्यम से आपको बताया गया है राइफ बंधु योजना, इसी योजना का नाम है रायतु बंधु योजना। और इसी योजना में सभी किसानों को सरकार से रुपए की वार्षिक भुगतान मिलेगा, यानी कि आपको एक वार्षिक भुगतान दिया जाएगा 10,000 रुपए प्रति एकड़। इस रुपए की दर से जो है आपको भुगतान किए जाएंगे, किस्तों में वितरण किया जाएगा। प्रत्येक फसल सीजन रबी और खरीफ के लिए 5-5 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो इसमें यही आपको बताया गया है कि एक किसान को केवल 5,000 रुपए का ही भुगतान किया जाएगा, चाहे आपके पास 7 एकड़ जमीन है, चाहे 25 एकड़ जमीन है, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। और इसमें आपको बताया कि एकड़ की कुल सीमित नहीं है, संख्या कुल सीमित नहीं है। और परिणाम स्वरूप इसमें आपको फिर बताया गया फसल के मौसम में सभी किसानों को रुपये प्रत्येक एकड़ के लिए 10,000 दिए जाएंगे। तो इसमें प्रत्येक जो आप बुआई करते हो, जैसे कि रबी है, खरीफ की है, तो उस समय आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद कैसे इस योजना के लिए आपको फॉर्म भरना है, तो पहले किसान साथियों, यदि आप तेलंगाना राज्य के किसान नहीं हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यानी कि केवल ये जो योजना है वो तेलंगाना सरकार की ओर से निकाली गई है। पहले इस योजना में किसानों को कम राशि दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल में नई सरकार बनने के बाद, नए मुख्यमंत्री बनने के बाद इस योजना को बढ़ाया गया, क्योंकि चुनाव के समय घोषणा हुई थी कि रायतु बंधु योजना में प्रत्येक किसान को अब 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अभी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये घोषणा भी की है कि हम जल्द से जल्द इस योजना पे और एक नया एक्शन प्लान बना के सभी किसान साथियों को इस योजना में लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और किसानों को एक अच्छी राशि उनके बैंक अकाउंट्स में भेजने की कोशिश करेंगे। तो अभी किसान साथियों, यदि आप राजस्थान, यूपी, हरियाणा या अदर स्टेट से हैं तो आप इस योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। केवल तेलंगाना जो राज्य के जो किसान है उन किसानों के लिए योजना है। तो सबसे पहले तेलंगाना किसान साथियों के लिए एक बड़ी योजना है। तो यदि आप तेलंगाना से हैं तो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना होगा किसान साथियों, अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी किसान साथियों आप देख सकते हो, ये सरकार की जो वेबसाइट है राइट बंधु, इस योजना का नाम आपको बताया गया था। और इस योजना में केवल तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जो भी किसान है इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी किसान साथियों के लिए इस योजना का फॉर्म जो है चालू है, वो आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय के लिए निर्वाचन विभाग से जो है इस योजना की किस्त अटक गई थी काफी सारे किसान साथियों को, 11वीं किस्त। तो सभी किसान साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि आप तेलंगाना से हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ आप पे क्लिक करने के बाद आपको जो है डिटेल्स बनी है, यहाँ सिलेक्ट वगैरह डिटेल्स आपको बताई गई है। यहाँ सिलेक्ट करना है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आपका मंडल सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, मंडल है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले इस एरो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ एरो पे क्लिक करना है। तो सबसे अभी हम आपको एरो पे क्लिक करके दिखाते हैं और इसके बाद आपको क्या क्या अपडेट इस योजना में बताया गया, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि हैदराबाद है या अन्य है, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मंडल सेलेक्ट करने हैं कि आपका कौन सा मंडल है, और इसके बाद आपको मंडल नेम है, विलेज है, चेक जो डिटेल्स है वो आपको सबमिट करनी है, और इसके बाद आपको स्थान की डिटेल्स भरनी है। और इस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आप अपने राज्य से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये केवल योजना तेलंगाना सरकार की ओर से चलाई जा रही है।